मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। बिल क्लिंटन से लेकर प्रिंस चार्ल्स को भी यह सम्मान मिल चुका है। तो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान जॉर्ज बुश को भी मिल चुका है। आपको बता रहा था कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वजीर आजम को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के छठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है पीएम मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। मोदी जो है वो कुवैत गए और वहां पर उनको जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है। साथ साथ उसके अलावा भी बहुत सी न्यूज कुवैत को लेकर हैं, जिसमें कि महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन जो है वो भी किया गया है, उसका भी इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह जो अफगानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गयाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016। और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी, वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया, कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फ़लस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड, उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ जो है वो आती है सामने। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहाँ पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है, और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को, और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो कुवैत के अंदर ही जस्ट मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं अभी आपको बताने लगूँ कि बायलैटरल जो डिस्कशंस क्या हुई हैं लार्जली, और जॉइंट स्टेटमेंट क्या आई है दोनों मुल्कों की। ये एक और बड़ी अचंभे की चीज़ हो गई। मैं पहले शायद गलतफहमी का शिकार था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं गए। डॉक्टर जयशंकर भी गए हैं और एनएस दोवल साहब भी गए, बिकॉज वो जो पिक्चर्स रिलीज हुई थी उनमें दोनों को नहीं दिखाया गया था जो पीएम ऑफिस की तरफ से थी। तो आई वाज कंफ्यूज्ड, लेकिन अभी मैंने देखा है कि डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूं अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना, उनको अगर मिला उनके लिए फख्र की बात है। तो भाई उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई, ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें, ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना कि जी ये वो मुसलमान मुसलमान भाई भाई, अस्सी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान है, ये वो दौर ही नहीं रहा। ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का
कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, मुझे इस खबर का इंतजार था, मुझे ये इल्म था। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे कुवैत की गवर्नमेंट ने बता दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जहां जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते, इसलिए मुझे पता था कि ये अवार्ड यहां से दिया जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें एक बड़ा अहम एंगल क्या है, वो ये है कि कुवैत 43 इयर्स के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे थे, कुवैती इंतजार में बैठे हुए थे कि मोदी साहब आए तो सही, किसी तरीके से पहुंचे तो सही यहाँ पर। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने चीफ गेस्ट बना दिया उनको गल्फ कप का, साथ ही जो है वो उन्होंने हर तरह का मतलब एक जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया। फिर क्राउन प्रिंस से लेकर सबने मुलाकातें की और उन्होंने हाथों हाथ उनको दस्ती के दस्ती अवार्ड, अपना दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दे दिया उन्होंने। और वो वेट कर रहे थे, मैं आपको ये तो वो इस चीज के इंतजार में होंगे कि कब प्लान बनेगा, कब आएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर वो कुछ दिन पहले जब इंडिया पहुंचे थे उसी वक्त प्लान बन गया होगा। की मदद मांग ली है। मोदी साहब ने बोला ठीक है भाई, कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मैन पावर है। और इसी जो है एजेंडे के तहत इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कुवैत के विजिट पर गए हैं, क्योंकि कुवैत जो है वो खुद को डेवलप करना चाह रहा है, न्यू कुवैत बनाना चाह रहा है खुद को। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि देखिए ना, जब भी चीजें होती है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए ही होती है। अब मोदी को क्या है, कुवैत वाले उनके हिंदुइज्म के बारे में जानना चाह रहे हैं कि हम उसको मॉडर्न करें, उसमें चेंजेस लाएं, जो पुराने रस्म रिवाज उनको खत्म करके उसको जिद्दत की तरफ लेके आए, मॉडर्निज्म की तरफ लेके आए। और उसके बदले में मोदी उनसे क्या चाह रहा है, वो चाहता है कि उनके जो वहाँ पे जितने भी ज़खायर निकल रहे हैं वो मैं अपने कंट्री में लाऊं, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करूं। तो इस हवाले से उसकी कोशिश यही है कि मैं जो भी मुझसे बन सका ना, मैंने इंडिया को ऊपर लेके जाना है। उसकी जो सबसे पहली अवलीन तरजीह है ना उसकी यही है कि मैं इंडिया को ऊपर लेके जाऊँ, इकोनॉमी को बूस्ट करूँ। और जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियन है तो अगर उसने अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ पे रखना है सीट पे, तो उसको चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करवाएगा, तो उसके लिए उससे जो भी बन पाएगा वो जरूर करेगा। ऑलरेडी आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो कुवैत के अंदर इंडियंस काम कर रहे हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 30% से ज्यादा है। और सिर्फ कुवैत की बात नहीं कर रही मैं, आप देखें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें इंडियंस का गलबा नजर आ रहा है। हर जगह जो है वो इंडियंस छाए हुए हैं। आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज उठा के देख लें, आप यूएई देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप ईरान देख लें, आप इराक देख लें, आप यूके देख लें, आप यूएसए देख लें, हर जगह इंडियंस को हाथों हाथ लिया जा रहा है। और कितनी बड़ी तादाद में हर साल ये इंडियन जो रेमिडेंस है वो इंडिया में भिजवाते हैं। इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 मुल्क है जो रेमिडेंस अपने मुल्क के अंदर कलेक्ट करता है थ्रू इंडियंस। जी, सबसे पहले तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इंडिया में जो, अगर हम अपने कंपैरिजन में बात करें इंडिया के, तो इंडियन यूथ को जो है ना वो हमसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहली बात जो मेन अलमिया कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि पीएचडी एक बंदे ने की हुई है, वो ठेला लगा के खड़ा हुआ है। एक बंदा 18 साल तालीम हासिल करने के बाद अगर वो ठेला लगा रहा है तो उसको चाहिए कि 12 साल की उम्र में लगाए, ताकि वो जो अगले 18 साल जाया कर रहा है वो अपना एक्सपीरियंस गेन करे, अपने बिजनेस को ऊपर लेके जाए। तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दूसरे नंबर पे इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज है, वो पीछे रह के उनकी जो गवर्नमेंट है उनको रह के पीछे सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट करने के बाद जब भी वो कहीं अप्लाई बाहर करती है तो जाहिर बात है उनकी जो वीजा रेशो वो हमसे ज्यादा है। अगर हम यूएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं सपोज तो हमें वीजा जल्दी नहीं मिलेगा, वो हमसे हजारों तरह के सवाल करेंगे जो भी है। अगर वहीं कोई इंडिया में बंदा रह के ये काम कर रहा है ना तो उसको वो फटाफट लेंगे। इसके पीछे वजह क्या है कि जो उनके पॉलिटिशियंस है, जो उनके हुक्मरान है, वो अपनी यूथ को आगे लेके आना चाहते हैं, नो डाउट। वो बाहर की कंट्रीज में भी जाके ये चीज उजागर करें कि जी आप हमारे बंदे लें, इनमें एबिलिटी है। तो इस हवाले से यही कहा जा सकता है कि उनकी यही कोशिश है कि जितने ज्यादा लोग बाहर होंगे आमदन उतनी ज्यादा कंट्री में आएगी, जितनी कंट्री में आएगी इकोनॉमी बूस्ट करेगी और मुल्क स्टेबल होगा। सर, इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज क्यों मिलती है? सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए, इंडियंस को अपॉर्चुनिटीज इसलिए मिलती हैं क्योंकि उनमें काबिलियत है, वो स्किलफुल है, इसलिए लिहाजा जो है दुनिया उन्हें हाथों हाथ ले रही है। अभी पिछले दिनों की खबर है कि जर्मनी ने 90,000 एनुअली वीजाज अनाउंस किए हैं। उन्होंने कहा है जी जो स्किलफुल इंडियंस हैं वो हमारे मुल्क में आए और यहाँ पे आके काम करें और हमारे मुल्क की डेवलपमेंट में जो है पार्टिसिपेट। मुस्लिम दुनिया को, खासतौर से जो अमीर मुस्लिम मुल्क हैं, आप उनको ये बताइए, बिकॉज अमीर मुस्लिम मुल्क हैं, दे विल सीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दे विल सीक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप एक बात देखना, सऊदी अरेबिया इज वेरी पॉलिटिकली स्टेबल, वेरी पॉलिटिकली स्टेबल। सऊदी अरेबिया हिलता नहीं, ऐसा है बिल्कुल जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप का है वो। बस यूएई, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ये सब, जॉर्डन भी एक लेवल में आप इसको अगर कोने में डाल दो, जॉर्डन का 50-50 केस मानो, ये कतर, ये सारी की सारी जो अमीर मुस्लिम देश हैं, दे अमीर होने के अलावा दे आर पॉलिटिकली हाईली स्टेबल, बहुत सर, एंड दे लव स्टेबिलिटी। अच्छा, मोदी डॉक्ट्रिन इसमें क्या कहती है? मोदी डॉक्ट्रिन ये कहती है कि यार देखो सुनो, रिलीजन तुम्हारा पर्सनल मैटर है जी, तुम घर में 5 वक्त नमाज पढ़ो, तुम रोजे रखो, तुम ज़कात दो, तुम हज के लिए जाओ, तुम उम्रे के लिए जाओ, दैट इज योर पर्सनल बिजनेस। एक नहीं, तुम 10 बार हज करो, 10 बार नहीं, तुम 100 बार उम्रे करो, तुम्हें कौन रोक रहा है? देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जो मुल्क है ना,
मुल्क इस पे चलते हैं, डॉलर पे। मुल्क डॉलर पे चढ़ते हैं, मुल्क रिलेशनशिप पे और पर्सनल इंटरेस्ट, शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलते हैं। अब आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क, सब ने मोदी जी को बोल रखा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्यों? क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्या कॉमनैलिटी ढूंढी कि अस्सी भी मुसलमान थे तो सभी मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। अब उसका चार्म खत्म हो गया और पाकिस्तानी इतने शॉर्ट साइटेड हैं उनके फॉरेन ऑफिस वाले, उनको यह पता था कि 80 भी मुसलमान तो सभी मुसलमान। ये 1971 में फेल हो गया था क्योंकि बांग्लादेश एक अलग टेस्ट केस है दुनिया की हिस्ट्री में कि ईस्ट पाकिस्तान वाज द मेजॉरिटी। यहां पे मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को बोला कि भाई साहब हम आपसे बड़ा परेशान है, हम भाग रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कुवैत के अमीर शेख बिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ अल मुबारक कबीर से सम्मानित किया है। आपको बता दें, पीएम मोदी कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर है। इससे पहले 19 देशों के प्रधानमंत्रियों ने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। इस लिस्ट में शुमार होने वाला कुवैत 20वां देश बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत और कुवैत के बीच अच्छे संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार मिला है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर मित्रता के संकेतों के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्षों और विदेशी संप्रभुओं और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। बता दें, पीएम मोदी से पहले बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को भी द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर प्रदान किया जा चुका है।